हेलो ड्रीमर्स, मैं आप सबके बीच में आ गया हूं एक न्यू जॉब अपडेट लेके। स्टूडेंट्स, इसरो हैज अनाउंस्ड इट्स मेजर रिक्रूटमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट। तो ये ड्रीम जॉब होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि रिसर्च फील्ड में एज अ साइंटिस्ट जॉब करना चाहते हैं और अपने देश के लिए कुछ करके प्राउड मूवमेंट फील करना चाहते हैं। प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम का गेट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट गेट का एक बैकअप ऑप्शन देख रहे थे, गेट उनका नहीं अच्छा गया था, तलाश में थे वो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की जिसके थ्रू वो अपने करियर के स्टार्ट कर सके। तो ये एग्जाम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट के लिए। प्लस पॉइंट यहाँ पे एक और होने वाला है कि यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अगर आपके 65% अबव हैं तो आप इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम बात करेंगे जॉब एप्लीकेशन क्या होने वाला है, पूरा एंड टू एंड एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा और यहाँ पे हम कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, किस पर्टिकुलर डोमेन, किस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ हम देखने वाले। तो डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूं इसरो की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसको हम देखते हैं। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज ऑफिशियल रिक्रूटमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट, रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर एससी विद बीई बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाइड है कि कौन से डिसिप्लिन के स्टूडेंट एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, मैकेनिकल के स्टूडेंट और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट। अब हम अगर बात करें कि यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, आप क्या करोगे, आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेंटर्स यूनिट्स आर एंगेज्ड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द रीम ऑफ स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज and for serving the nation by achieving self-reliance and developing capacity to design and build, launch vehicles and communication remote sensing satellites and thereafter launch them। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग में वर्क कर रहे होगे, आप डायरेक्ट जितने लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, कम्युनिकेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, सबके आप एक तरीके से डायरेक्ट आपके सुपरविजन में ही वो सब चीज़ें बनता है और लॉन्च होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर मेरिटोरियस graduate for the following vacancies of scientist and engineer SC in the level 10 of a pay matrix of constituent ISRO centers, group A gazetted post and an autonomous body under DUS group A non gazetted post। तो यहाँ पे मोस्टली आपकी गैजेटेड पोस्ट होंगी। यहाँ पे जो आपका पे बैंड होगा वो लाइक आपका लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं बी बीटेक अगर आपने कर रखा है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैच तो आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 113 रहेगी। इसके साथ में अगर आपका बैचलर इन इंजीनियरिंग हो रखा है फ्रॉम मैकेनिकल डोमेन तो यहाँ पे 160 विच इज अ ह्यूज नंबर, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं 160। अगर इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में हो तो आपका 44 नंबर ऑफ ओपनिंग्स आपको टोटल देखने को मिलेगी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। इसी तरह आपको कुछ और वैकेंसीज देखने को मिलती है। यहाँ पे पीआरएल की पर्टिकुलर पोजीशन होगी 1 और इसी तरह आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अलग से यहाँ पे पर्टिकुलर सेंटर वाइज कुछ ओपनिंग देखने को मिलती है, लाइक HSFC बेंगलुरु, IPRC महेंद्रगिरी, श्रीहरिकोटा और इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रमपुरम में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ अलग इनके कुछ पर्टिकुलर हाइलाइट्स हैं, आप इसको देख लेना कि क्या क्या कैटेगरीज में आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है और कौन से स्टूडेंट को यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में आपको एक तरीके से रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है। अगर हम बात करते हैं मार्क्स वाइज यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू कंप्लीट द अबव कोर्स इन द एकेडमिक ईयर ऑफ 2024 एंड 2025 आर ऑल्सो एलिजिबल, यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपकी डिग्री और जितना भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो सभी आपको अगर 31 अगस्त तक आपको प्रोवाइडेड हो जाता है और इसके साथ में 65% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया, CGPA इक्विवेलेंट वुड बी 6.84 आउट ऑफ 10 आपका यहाँ पे लाइक स्केल होना चाहिए। तो 6.84 का CGPA आपका यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम, राइट। इसके साथ में एलीड डिसिप्लिन ऑफ BE BTech are acceptable under the above disciplines are mentioned in the FAQs। तो FAQs में चेक करके आप देख लो कि अगर आपकी एलीड ब्रांचेस है और आप यहाँ पे एलिजिबल हो कि नहीं, राइट।
तो कुछ और पॉइंटर्स यहाँ पे गिवन है, आप इसको चेकआउट कर लेना। इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपने कर रखा है तो भी आपका यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन अगर रखा गया है बेसिक मार्क्स का, तो वो मीट होना चाहिए। सपोज आप एम टेक कर रहे हो, बहुत अच्छा वहां पे परफॉर्म कर रहे हो, अपने एकेडमिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है, बट आपका बी टेक में 65% क्राइटेरिया नहीं है, आपका 60% मिनिमम 65% मिनिमम नहीं है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगे। एंड सेम विद द डिप्लोमा स्टूडेंट एज वेल। अच्छा, अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे आपका 28 ईयर्स आपका मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपका है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगी। जो आपकी डेट ऑफ काउंट होगा वो आपका 16 मई से होगा, राइट। इसके साथ में यहाँ पे आपको सब चीजें फर्दर मेंशन है। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। अगर हम और इन डिटेल बात करें यहाँ पे, एज यूजुअल एज पर द नॉर्म्स, हर ही एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको एक कुछ फीस पे करनी पड़ती है फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे भी कुछ यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फीस विच इज देयर इज अ फीस ऑफ 750, जिसमें कि आपको रिफंडेबल अमाउंट हो जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, SC/ST कैंडिडेट हो या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो, तो आपको 750 रुपीज रिफंड हो जाएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो आपको 500 रुपीज रिफंड हो जाएगा, सिर्फ आपका 250 रुपीज यहां से डिडक्ट होगा, राइट। अगर और डिटेल में हम बात करें, डिस्कस करें अबाउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस, किस तरह का एग्जाम होगा, कौन से स्टेजेस होंगे, तो सब कुछ यहाँ पे आपको गिवन है। सिंपली एक आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और फर्दर उसके मार्क्स पे, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका फिर एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लो आप यहाँ पे। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इट विल बी हेल्डिंग इन अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली और त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। तो टोटल 11 प्लेसेस में आपका एग्जाम सेंटर्स जाएंगे। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसे होगा, क्या यहाँ पे लाइक पर्टिकुलर स्टेजेस होंगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको सिंगल एग्जाम देखने को मिलेगा विच इज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसका होल ड्यूरेशन 120 मिनट्स होने वाला है। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो यहाँ पे 80 आपको MCQs फॉर्मेट के क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कि आपको +1 मिलेगा मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग द करेक्ट आंसर। और अगर आप बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे 1/3 मार्किंग होगी फॉर द क्वेश्चन दैट यू हैव अटेम्प्टेड रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें पार्ट बी की, इसी पार्ट में जो सेकंड पेपर होगा वो आपका एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको टोटल 20 मार्क्स से क्वेश्चन मिलेगा और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फर्दर आपका इंटरव्यू होगा, जो भी आपका परफॉर्मेंस के बेस पे इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5, ठीक है। 1:5 मतलब फॉर 1 पोजीशन देयर वुड बी 5 टोटल कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत टफ कट थ्रॉट आपका कंपटीशन होगा। इसके साथ में आप अगर बात करो कि आपका मार्क्स का एलोकेशन कैसे होगा, किस बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू प्रोसेस में, तो सबसे पहले तो टेक्निकल नॉलेज आपकी चेक होगी, जिसका मार्क्स आपका 40 होगा। जनरल अवेयरनेस इन रिलेवेंस टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि टेक्निकल बेस, यहाँ पे भी इंटरव्यू होगा, जिसका मार्क्स 20 होगा। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे 20 मार्क्स, कॉम्प्रहेंशन बेस 10 मार्क्स और एकेडमिक अचीवमेंट बेस 10 मार्क्स होगा। और फाइनली आपके सारे मार्क्स को कैलकुलेट करके यहाँ पे एक कट ऑफ लिस्ट जनरेट होगी, राइट। इसके अलावा अगर बात करूं मैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, कि पर्टिकुलर एग्जाम्स में, यानी कि पार्ट ए पार्ट बी एग्जाम्स में क्या क्वालिफिकेशन होगा, मिनिमम कट ऑफ कितना होगा, कितना मार्क्स आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपका 50% मिनिमम होना चाहिए फॉर द अनरिजर्व कैंडिडेट्स। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, PWD स्टूडेंट हो, तो आपके 40% मार्क्स ईच में होने चाहिए, राइट। अगर टोटल एग्रीगेट देखें तो 60% फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट और फॉर PWD कैंडिडेट यू हैव टू अटेम्प्ट 50% करेक्ट आंसर। इसके साथ में वेटेज इन द पैनल जनरेशन में आप देख सकते हो, फॉर जनरेशन ऑफ द फर्स्ट पैनल 50% वेटेज विल बी गिवन टू द रिटन टेस्ट मार्क्स एंड 50% वेटेज टू द इंटरव्यू मार्क्स। तो इस तरह आपका पर्टिकुलर बाइफर्केशन होगा टोटल मार्क्स का, ठीक है। तो 50% आपका रिटन टेस्ट से लिया जाएगा मार्क्स और 50% वेटेज टू द इंटरव्यू मार्क्स होगा, और फिर आपकी कंबाइन यहाँ पे लिस्ट बनती है, ठीक है।
तो आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट इसी के बेसिस पे होगी, राइट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि पर्टिकुलर आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ब्रेकआउट क्या इस तरह से होता है और यहाँ पे टोटल सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो बेसिक जो आपको यहाँ पे पेमेंट होगा, बेसिक पे होगा 56,100 का होगा। लेवल 10 की ये जॉब है। इसके अलावा आपके पास डियरेंस अलाउंस यानी कि डीए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटी आपको मिलती है, लाइक न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, फर्दर मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है, सब्सिडाइज कैंटीन लिमिटेड, क्वार्टर्स फैसिलिटी मिलती है और बहुत सारी एडिशनल आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलती है, लीव, ट्रेवल कंसेशन, ग्रुप इंश्योरेंस। तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अब आप बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, डिटेल्स कहाँ पे मिलेगी, तो आप सिंपली इसरो की वेबसाइट पे जाओगे, राइट, और जो भी आपको इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस होगा उसके सबका डिटेल आपको थ्रू मेल आपको आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप देख लो कि आपको डायरेक्ट अप्लाई कहाँ से करना है। तो आप डायरेक्ट अप्लाई इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे अपना स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप डायरेक्ट इसरो की वेबसाइट पे आओगे, राइट। अब यहाँ पे करियर पेज पे जाना और करियर पेज पे आप देखो, यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर रिसेंट का एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। अब फर्दर आप इसको प्रोसीड करोगे, यहाँ पे आपको बायलैंग्वेज एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप पीडीएफ में सब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो सब इंफॉर्मेशन चेकआउट कर लोगे और फिर क्लिक हियर टू अप्लाई, ऑनलाइन पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आपको जो अप्लाई करने की है वो 16 जून है, तो मेक श्योर आप लास्ट डेट के पहले पहले यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज देखोगे, क्या क्राइटेरियाज है, सब कुछ आपको मेंशन्ड है एंड वंस यू गो विद इट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपका 65% बीटेक में है और आप यहाँ पे एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हो। इसके अलावा ये तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने बताया, आपको डिटेल्ड रिक्रूटमेंट फॉर्म बताया। अब आप बात करते हैं, कई बार आपका कंफ्यूजन रहता है कि प्रिपरेशन कहाँ से करें, किस सोर्सेज को हम फॉलो करें जहाँ की एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारी फुल फ्लेज प्रिपरेशन हो सकती। तो देखो, प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं आपको एन नंबर ऑफ प्लेलिस्ट वगैरह आपको रिफर कर सकता हूं, बट आप अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास, रिसोर्स को यू नीड टू कोलैट ऑल द रिसोर्सेज इन सच अ वे कि आप लिमिटेड टाइम में अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करके टाइम को यूटिलाइज कर सको। फॉर दैट मैटर्स, अगर आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स करा रखे हैं, तो आप यहाँ से एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अड्डा के सिंपली वेबसाइट पे जाओगे, ऑल कोर्सेज पे जाना, ठीक है, यहाँ पे आप टेक्निकल पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, टेक्निकल नॉलेज ले सकते हो, टेक्निकल पूरी फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सकते हो। तो स्किलिंग एंड जॉब असिस्टेंट पे जाओगे। अब देखो, यहाँ पे आपको पॉपुलर ट्रैक्स मिल जाएंगे। सपोज आपको कोई भी टेक स्किल सीखनी है विच आर वेरी रिलेवेंट एज फार एज योर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, या फिर आप देखते हो कैंपस आपका यहाँ पे प्लेसमेंट होता है तो उसके लिए टेक स्किल सीखना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू एप्टीट्यूड कॉर्नर मिल जाएगा, कंपनी कोर्सेज मिल जाएंगे, कोडिंग एंड ये से। सपोज आपको फुल फ्लेज एप्टीट्यूड यहाँ से सीखना है, बस आप सिंपली यहाँ पे एप्टीट्यूड पे जाना, कोर्स सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे देखो बेसिक आपको हाईलाइट मिल जाएगा अबाउट द कोर्स। तो 74 मॉक टेस्ट मिलते हैं, 188 वीडियोस का यहाँ पे आपको कलेक्शन मिलता है थ्रू विच यू कैन डू योर एंटायर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन फ्रॉम वेरी स्क्रैच लेवल। यानी कि अगर आपने कभी भी एप्टीट्यूड नहीं भी पढ़ रखा है तो यहाँ से आप प्रिपरेशन करके ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले सकते हो, बल्कि आप अच्छे से ट्रिक की हेल्प से उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंस गेन करके कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, चाहे वो कैंपस बेस्ड प्लेसमेंट ड्राइव्स हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो। वैलिडिटी ऑफ दीज कोर्सेज वुड बी 12 मंथ्स। अब मैं आपको कैसे इसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके पहले आप यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स देख लो। आप इसको किसी भी पर्टिकुलर इंटरफेस पे वर्क कर सकते हो। आप इसको मोबाइल के थ्रू आप रन कर सकते हो, आप इसको पीसी के थ्रू या टैबलेट के थ्रू आप इसको इन कोर्सेज की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर इन कोर्सेज के बारे में ब्रीफली आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि क्या क्या मिलने वाला है। एप्टीट्यूड बेस्ड कोर्स, वर्बल एबिलिटी, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा, साइकोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ इसमें कराया गया। डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सब कुछ कवर कराया है। क्रिप्टो अरिथमेटिक जो कि
मोस्ट ऑफ द टेक्निकल कंपनीज में आजकल डिमांडेड है, ज़्यादातर कंपनीज स्क्रिप्ट अरिथमेटिक के अराउंड में क्वेश्चन पूछ रही है और साथ में ऐसी रेटिंग बेस भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बाय नाउ पे जाना, आप सिंपली मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आप लिखोगे DIVYANK यानी कि दिव्यांक और 17, बस आप ये अप्लाई कर दोगे एंड यू विल अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज, जिससे आप फुल फ्लैश प्रिपरेशन करके कॉन्फिडेंस भी गेन कर सकते हो और अपकमिंग डेज में जो भी एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान्ड वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। यहाँ पे हमने एक सारे ही चैप्टर को उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली, उनके डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अरेंज किया है और आप पूरा का पूरा एप्टीट्यूड एज वेल एज टेक्निकल नॉलेज की कोर्सेज यहाँ से अवेल कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर हायरिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके अलावा इफ यू फाइंड अवर वर्क इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल, यू कैन शेयर इट among other students as well, or whosoever is targeting the upcoming government examination as well as company specific placement examination. Thank you all the best for the upcoming exams.